रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 54 मदरसों को सरकार से अनुदान मिल रहा था। 56 में से असंचालित पाए गए हैं 54 मदरसे, यानी कि 54 मदरसे चल ही नहीं रहे थे, सिर्फ 2 मदरसे चल रहे थे। डीईओ श्योपुर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित मदरसों के भौतिक सत्यापन की जांच में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्योपुर से, जहां पर 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। इनमें से 54 मदरसों को सरकार से अनुदान मिल रहा था। 56 में से 54 मदरसे चल ही नहीं रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रमाकांत दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। रमाकांत, क्या कुछ अपडेट? 54 मदरसे, अनुदान मिल रहा और ऐसा लगता है कि कागज पर यह सब कुछ चल रहा था। जी मैम, आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले स्कूल शिक्षा मंत्री ने मदरसों की भौतिक जांच यानी फिजिकल जांच करने के निर्देश दिए थे कि ये मदरसे संचालित हैं या नहीं। तो जांच के बाद ये सामने आया कि 80 मदरसे जो श्योपुर में चल रहे हैं उनमें से 54 मदरसे असंचालित पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर ने इसकी रिपोर्ट जो है वो उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग को भेजी थी और मदरसा कल्याण बोर्ड को भी इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मदरसा बोर्ड ने इन 54 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रमाकांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब 5 की 8 में बात करते हैं लाडली बहनों को मिली सौगात की। तो रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का फैसला हुआ है। और इसका फायदा जो लाखों हितग्राही महिलाएं हैं उन्हें मिलेगा 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर। इसके लिए मोहन यादव कैबिनेट ने 160 करोड़ का बजट भी पास किया है। लाडली बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर में सरकार सब्सिडी देगी और इसके चलते अब प्रदेश की महिलाओं को सस्ता सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं राखी के मौके पर लाडली बहनों के खाते में ज्यादा रकम ट्रांसफर की जाएगी। तो 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लाडली बहनों को सौगात, एमपी सरकार का तोहफा। ₹450 में गैस सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा कवर। रक्षाबंधन से पहले एमपी सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। अब लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। बीजेपी ने लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। आपको बता दें कि एमपी में ये योजना चुनाव से पहले कुछ महीने चली थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए देने का भी फैसला किया गया, जिसकी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। बात भी दोहराना चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा
कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा देने पर भी मुहर लगी, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी सड़कों को पूरा करने का भी फैसला किया गया है। वहीं एमपी सरकार के इस फैसले का इंदौर की महिलाओं ने स्वागत किया है। बाकायदा मिठाई खिलाई गई, एक दूसरे को इसके लिए बधाई भी दी गई। तो मिठाई की लाडली बहनें जब भैया इंदौर आएंगे तो मिठाई लेकर ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, मिठाई भी लेकर पहुंचेंगे, राखी लेके भी पहुंचेंगे और सारे बैंड बाजे के साथ उत्साह के साथ हम जाएंगे। कितना फायदा होगा, कितना बजट में इसका असर होता है? उसमें अभी 840 की है तो अभी 450 की मिल रही, तो हमको 430 रुपए का फायदा। कितनी खुशी है इस फैसले के बाद? अच्छा खुशी है ना। आपका किनको किनको मिलता है? खुशी है ना, खुशी है। बहन को मिलती है, मेरी बहन को। बहन की कितनी दो बहू, दोनों बहू को मिलती है। ये तो आपका डबल फायदा हो गया। अब 2 सिलेंडर होगा आपके घर में? दोनों अलग अलग रहती है ना, तो दोनों को अलग ही चाहिए ना। और वहीं इस मामले पर, इस फैसले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने बड़ा फैसला लेते हुए 450 रुपए का सिलेंडर किया है, जिसकी वजह से आज प्रदेश की बहनों में उत्साह और खुशी की लहर है। वो अपने लाडले भैया को धन्यवाद कर रही हैं। और वो कांग्रेस जो बार बार झूठ भ्रम फैलाने का काम करती थी, आज उसके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि वह जानती है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण किया है, वो कांग्रेस ये उस चीज को दबाने के लिए कि 3000 रुपए लाडली बहना को दिए जाएंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये पैचअप किया गया है। और मैं समझता हूँ कि केवल एक गैस सिलेंडर देने से महिलाओं की मैं समझता हूँ कि समस्याएं हल होने वाली। आज महंगाई चरम सीमा पर है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हंगामे के बीच इंदौर नगर निगम का बजट पेश किया। 2024-25 का ये पूरा लेखा जोखा 8000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। इसमें कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। खास बात यह है कि 15 साल बाद बजट में टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स में व्यावसायिक रूप से 7 रुपए और जो इलाके हैं रिहायशी इलाके, उस जोन में 3 रुपए बढ़ाए गए हैं। इंदौर के महापौर ने कहा कि इंदौर नगर निगम में 29 नए गांव शामिल हुए हैं। ऐसे में इनके विकास के लिए ये टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। छात्रों की बात कर ली जाए, सिटी बस में मिलने वाली छूट में भी कटौती की गई है। बजट पेश होने के दौरान विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। ऐसे में अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष तक को निलंबित करना पड़ा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। नगर निगम के बजट सत्र में हंगामा। कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शनकारी पार्षदों पर एक्शन। निगम की बैठक से हुए निष्कासित। हंगामे के बीच बजट पेश। इंदौर नगर निगम ने शहर के विकास के लिए 8000 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस कारण बजट पर चर्चा भी नहीं हो पा रही थी। हंगामे के कारण नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। इससे नाराज कांग्रेस पार्षदों ने बजट का ही बहिष्कार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। इसके बाद मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट भाषण पढ़ा। इंदौर नगर निगम ऐसे विद्यार्थी जो बाहर से इंदौर में पढ़ने आते हैं, कोचिंग संस्थाओं में अपना अध्ययन करते हैं और अब इंदौर एजुकेशन का हब है, ऐसे कोचिंग जाने वाले बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान करते हुए यदि वो बस में AICTSL से सफर करते हैं तो उनके पास में 25% छूट का प्रावधान भी करती है। नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इंदौर में आवासीय स्कीम लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा कुछ एरिया में बहुमंजिला भवन भी बनाए जाएंगे। जल कर के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत
50% की छूट दी जाएगी। इस बार के बजट में जलकर और संपत्ति कर में इजाफा किया गया। जल कर में 100 रुपए बढ़ाए गए, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स में आवासीय में अधिकतम 3 और कमर्शियल में 7 रुपए अधिकतम प्रति वर्ग फीट वृद्धि कर दी गई। कामकाजी महिला को सिटी बस में 75 और विद्यार्थियों को 25% की छूट का भी जिक्र किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बजट की बड़ी बातें क्या रही वो अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। सड़कों के लिए खास तौर पर 468 करोड़ इसमें रखे गए। वेस्ट टू एनर्जी के लिए 200 करोड़ रुपए, कचरे से 6 मेगावाट बिजली बनेगी। शहर में 5 मॉडर्न पार्किंग बनेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। तो 15 साल बाद वही टैक्स भी बढ़ाया गया है और साथ ही साथ आवासीय स्कीम की घोषणा भी की गई। हाँ, छात्रों को जो सिटी बस में छूट मिला करती थी वो उसमें थोड़ी कटौती हुई है। 75% की जगह अब सिर्फ 25% छूट मिलेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 75% छूट का प्रावधान रखा गया है। तो ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जिनका इस बजट में प्रावधान था। इसे लेकर तमाम तरह की बातें भी अब कही जा रही हैं। मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे। मिथिलेश, बजट पेश हो गया, हंगामा भी हुआ, लेकिन छात्रों वाला जो एंगल है वो बड़ा है, खासतौर पर तब जबकि इंदौर कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए पहुंचने वालों का एक लंबा चौड़ा उनकी एक संख्या है। मिथिलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि और इंदौर को तो मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कॉलेजेस इंदौर में हैं, सबसे ज़्यादा कोचिंग संस्थान इंदौर में हैं और सबसे ज़्यादा हॉस्टल्स भी पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर है। लाखों छात्र यहाँ रहकर तैयारी करते हैं। अपने छोटे छोटे कस्बे गाँव से अपने बड़े सपने को लेकर वो इंदौर आते हैं। तो यहाँ तैयारियों के लिए लोग पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग और कॉलेजेस हैं। किसी भी सेक्टर में आपको तैयारी करना है, अगर आप मध्य प्रदेश हैं तो आपको इंदौर आना पड़ता है। अब देखिए, ऐसे में ये जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो AICTCL की यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल किया करते थे, आई बस इसका इस्तेमाल किया करते थे और उन्हें बड़ा आसानी से ये पास बन जाया करता था। उन्हें काफ़ी सस्ता भी पड़ता था। 800 रुपये का जो पास है वो 200 रुपये में मिलता था। पहली बार जब ये पास बनवाते थे तब 40 रुपये एक्स्ट्रा लगता था। इसके बाद आपका 200 रुपये का आप रिचार्ज कराते जाइए, लेकिन अब सिर्फ 25% की छूट दी। वाकई जाहिर तौर पर बच्चों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वहीं कांग्रेस निष्कासित नेता अजय चौरडिया ने फिर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुशासन कमेटी ने उनकी बात सुनी नहीं और उन्हें बाहर कर दिया। उनकी माने तो उन्होंने पार्टी हित में सच्चाई का खुलासा किया, लेकिन सच्चाई सामने रखी तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। मेरे द्वारा प्रदेश कांग्रेस को बचाने एवं मजबूत करने के लिए प्रदेश नेतृत्व की अकर्मण्यता एवं झूठ का पर्दाफाश करते हुए सच्चाई को सामने रखा गया था। उसे अनुशासनहीनता माना गया और मुझे 48 घंटे का नोटिस देकर पार्टी से निष्कासन का पत्र भी थमा दिया गया। मुझे अपनी बात अनुशासन समिति के रखने का मौका भी नहीं दिया गया और इससे स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे जिम्मेदार कांग्रेस संगठन के लिए नहीं बल्कि भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। अब बात एक और रेल हादसे की। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस डीरेल हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 20 यात्री घायल हो गए। जिन 2 यात्रियों की जान गई है वो ओडिशा के रहने वाले थे। उनकी पहचान अजीत समल और विकास राव के तौर पर हुई है। यह हादसा सुबह 3:45 के आसपास होना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर एक मालगाड़ी डीरेल हो गई थी और 120 की स्पीड में आ रही ट्रेन उससे टकरा गई। पैसेंजर ट्रेन इसके बाद डिरेल हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। तो ये हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी से टकरा गई थी 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रही ट्रेन और 2 यात्रियों की इसमें मौत हो गई, 20 से अधिक यात्री घायल हैं। इस रूट को एक तरफ आप समझ सकते हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए किस तरीके से ऊपर से ये ड्रोन शॉट जिसे कहा जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा घटनाक्रम हुआ है।
यहां पर हादसा हुआ। हावड़ा से मुंबई ये ट्रेन जा रही थी 120 किलोमीटर की रफ्तार, इसका अंदाजा लगा लीजिए। 120 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर यह मालगाड़ी से टकराई है जो पहले से डिरेल होकर पड़ी हुई थी। और आइए अब आपको बताते हैं 2024 में कितने बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। सिलसिलेवार आप जान लीजिए। 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, 60 से अधिक घायल हुए हैं। 18 जुलाई 2024 गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी, 35 लोग घायल हो गए थे। 30 जुलाई 2024 चक्रधरपुर में मुंबई मेल पटरी से उतरी। इस हादसे में 2 की जान चली गई थी और 20 से अधिक घायल हैं। और अब बात मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। इसकी टीम ने भिंड के सेंट माइकल स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को स्कूल में कई खामियां मिली। स्कूल में एनसीईआरटी की 2 किताबें ही चलाई जा रही थीं। बाकी किताबें प्राइवेट पब्लिकेशंस की इस्तेमाल में लाई जा रही थी। इसके अलावा स्कूल में 2 अलग अलग पॉलीथीन में मांस भी रखा हुआ मिला। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि मांस कुत्ते को खिलाने के लिए रखा गया था। इसके अलावा जांच के दौरान स्कूल बस में भी काफी अनियमितताएं पाई गई। बस में ना तो पैनिक बटन मिला, ना ही फायर सिलेंडर अपडेटेड मिले। इससे पहले फीस बढ़ाने को लेकर कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया था। प्राइवेट पब्लिकेशन वाली जो बुक है एनसीईआरटी के अलावा, वो बुक्स उन्होंने बच्चों से खरीदवाई, वो पाई गई। हम लोग एक सेट उनका टेस्ट किया है और प्रिंसिपल से भी लिखित में लिया है। प्रिंसिपल की जो ऑफिस है, प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक बगल में एक दरवाजा है जिससे ऊपर सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के से एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस मिला है। इसमें 5 कमरे हैं, डाइनिंग हॉल है, किचन है। किचन में तो मांस मिला है 2 पॉलीथिन में, और हमने उनसे पूछा ये मांस कैसा है, तो उन्होंने कहा कुत्ते के लिए है। कुत्ता वहाँ था भी नहीं कोई, हमने जानकारी भी ली कोई ऐसा कुत्ता जी नहीं। ये मीडिया के थ्रू बात की जा रही है कि फीस की वृद्धि मीडिया को नियमों को ताक पे रखे, उसके लिए बाकायदा जवाब बना करके ईयर वाइज फीस का चार्ट बना करके उसका जवाब दे दिया गया है। पर ईयर जो वृद्धि हुई है 10% या 9%, कई इस साल तो माइनस में वृद्धि है, वो भी दे दी गई है, और जो कि यहाँ से लेकर के कमिश्नर तक सबको उसका। और भिंड से सहयोगी रवि रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि रमन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी ललित, मैं आपको बताऊं कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो सेंट माइकल स्कूल है, और जिस स्कूल के सामने हम खड़े हुए हैं वहां पर राज्य की बाल संरक्षण जो अधिकार आयोग की जो टीम है वो उसके द्वारा इंस्पेक्शन किया गया था। लगातार टीम को शिकायतें मिली थी और उससे पहले फीस वृद्धि को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा इसी स्कूल को नोटिस भी थमाया गया था और जवाब देने की कही थी, लेकिन जवाब तो दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम है उसने आके यहाँ पर मौका मुआयना किया तो यहाँ पर कई खामियां विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही की सामने निकल कर आई। चाहे वो स्कूल में आने ले जाने के लिए जो बच्चों के लिए स्कूल वाहन है उनमें पैनिक बटन नहीं थे, फायर सिलेंडर नहीं थे, और किसी दूसरे स्कूल के बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन स्कूल में बच्चे इधर आ रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी तरफ से नहीं, ये स्कूल में पहले से ही शर्त लागू कर दी गई थी। लेकिन बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य की टीम के जो थे जांच आयोग की कार्रवाई होती है और उसके बाद जस के तस स्थितियां हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया रवि रमन आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं जो दमोह से है, जहां पर कॉलेज से 4 छात्राएं जो गायब हुई थी उन पर खुलासा हुआ है। एक छात्रा ने परिजनों को फोन किया और जानकारी दी। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अपने परिवार के लोगों से छात्रा ने बात की थी। ऐसा अब तक जान पड़ा है कि ट्रेन में सवार होकर ये चारों छात्राएं कहीं जा रही हैं। छात्रा ने बताया कि पढ़ने के लिए ये चारों बाहर जा रही हैं। हैरत की बात यह है कि छात्रा यह भी साफ कर दे रही है कि 4 साल बाद पढ़ाई पूरी करके वो लौट जाएगी। परिवार ने पुलिस से छात्राओं को खोजने की गुहार लगाई है। तो अपने आप में ये बेहद पेचीदा मामला, इस तरह का मामला कि बच्चियां गायब हो जाएं, छात्राएं गायब हो जाएं, फिर फोन के जरिए इंफॉर्मेशन दें। बढ़ते हैं आगे, बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां बदहाल सड़क को बनाने की मांग को लेकर गांव वालों ने किया है अनोखा प्रदर्शन। खेतों की तरह हल चलाकर सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोपा है। मस्तूरी विधानसभा के मानिकपुर धुमा के ग्रामीण पिछले 20 साल से यहां पर सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं।
2004 में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत डामर की सड़क बनाई गई थी, लेकिन बारिश में वो सड़क टूट जाती है। और क्या स्थिति उस सड़क की होती है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ग्रामीणों का मेन रोड से संपर्क भी टूट जाता है। इससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानी रहती है। इसके अलावा टूटी फूटी सड़क के चलते आए दिन हादसे भी होते हैं। 5 की आज में इतना ही। नमस्कार।